वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग हायर परचेज सिस्टम चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, ऐसा टॉपिक जिसका हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सारे व्यूअर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप लोगों को सद्बुद्धि दें और आप अपने कर्तव्य पथ पर अर्जुन की तरह फोकस्ड होकर के लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्षरत हैं। तो चलते हैं, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हायर परचेज सिस्टम का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो टॉपिक है हमारा डिफॉल्ट इन पेमेंट। डिफॉल्ट इन पेमेंट, हम लोग ये जानते हैं जो हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग हायर परचेजर हायर वेंडर से एसेट्स खरीदता है। जो एसेट्स उसको तो मिल जाता है, लेकिन उसका पेमेंट वो किसमें करता है? इंस्टॉलमेंट। तो किसी भी कारण से, जी हाँ, किसी भी कारण से अगर हायर परचेजर ने किसी भी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में डिफॉल्ट किया, यानी कि पैसा नहीं दिया, तो हायर परचेज एक्ट के प्रावधान के अनुसार हायर वेंडर को ये राइट है, ये अधिकार है, जो हायर परचेजर से एसेट्स वापस ले सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीपोजेशन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीपोजेशन। ये रीपोजेशन तभी होता है जब क्या होता है? डिफॉल्ट होता है। अगर हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करेगा तो कभी भी रिपोजेशन नहीं। यही बात हमने लिखा है, जिसको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। हमने लिखा है व्हेन हायर परचेजर मेक्स डिफॉल्ट। अगर हायर परचेजर डिफॉल्ट करता है इन पेमेंट ऑफ ड्यूज अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट में किसके? ड्यूज अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, देन हायर वेंडर टेक्स बैक द एसेट्स फ्रॉम हायर परचेजर। हायर वेंडर क्या करता है? तो उससे एसेट्स वापस ले लेता है। सच प्रोसेस आर कॉल्ड रीपोजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीपोजेशन। हायर परचेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर हायर परचेजर किसी भी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो हायर वेंडर को ये अधिकार है जो उससे एसेट्स वापस ले। और अगर हायर वेंडर इस अधिकार का प्रयोग करके उससे एसेट्स वापस ले लेता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीपोजेशन। टॉपिक का नाम डिफॉल्ट इन पेमेंट इसीलिए है क्योंकि जब तक पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होगा तो कभी भी रीपोजेशन नहीं होगा। पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा है रीपोजेशन आर ऑफ टू टाइप्स। रिपोजेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहले टाइप के रिपोजेशन को बोलते हैं फुल रिपोजेशन और दूसरे टाइप के रिपोजेशन को बोलते हैं पार्शियल रिपोजेशन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो दिमाग में ये सेट करना है जो रिपोजेशन क्या होता है, फिर दिमाग में ये ध्यान रखना है जो रिपोजेशन दो टाइप का होता है, फुल रिपोजेशन और पार्शियल रिपोजेशन। अब इस फुल और पार्शियल रिपोजेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। अगर आप लोग इस कहानी को सुन लीजिएगा तो मेरे हिसाब से कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा जो फुल रिपोजेशन क्या होता है और पार्शियल रिपोजेशन क्या होता है। एक कॉमर्स का बच्चा बीकॉम करने के दौरान सोचा जो कुछ धंधा पानी भी किया जाए, तो उसने क्या किया? तो हायर परचेज सिस्टम पर
3 टोटो खरीदा। पहले मैं बोलता था एग्जाम्पल में ऑटो खरीदा, और आजकल बोलते हैं टोटो खरीदना, क्योंकि ये ज़्यादा आसान। हायर परचेज सिस्टम पर एक बीकॉम का बच्चा बीकॉम करने के दौरान कुछ बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टोटो खरीदा, 3 ड्राइवर रखा, तीनों ड्राइवर पूरे दिन टोटो चलाता था, शाम को आके पैसा देता था, बच्चा समय से इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करता। लॉकडाउन हुआ, मार्केट बंद, टोटो बंद, अब बेचारा क्या करे। जब टोटो चलता था तो पैसा आता था तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करता था, जब चलना ही बंद तो पैसा आना बंद तो पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट का। अब बेचारा मुश्किल में पड़ गया। मुश्किल में कुछ अल्टरनेट जुगाड़ सोच ही रहा था, तब तक हायर वेंडर आया और उससे बोला तो आपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, हम आपसे टोटो ले जाए। अगर तीनों का तीनों टोटो लेके चला गया तो क्या हुआ, फुल रिपोजिशन। और अगर उस स्टूडेंट के रोने पर, गिड़गिड़ाने पर एक टोटो छोड़ दिया और 2 लेके चला गया, उसको क्या बोलेंगे, पार्सल। ये हमने एक स्टूडेंट की स्टोरी के थ्रू आप लोग को बताया, जो कैसे याद रखना है फुल रिपोजिशन और पार्सल रिपोजिशन। क्यों? क्योंकि रिपोजिशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। फर्स्ट हमने हेडिंग दिया फुल रिपोजिशन, अंडरलाइन करके हमने लिखा, अंडर दिस सिचुएशन हायर वेंडर रिपोज्ड फुल वैल्यू और टोटल एसेट्स। फुल रिपोजिशन में हायर वेंडर रिपोज्ड करता है, मतलब वापस ले लेता है फुल वैल्यू या टोटल एसेट्स। ये तो हमने समझ लिया कि फुल रिपोजिशन क्या होता है, मतलब इसमें पूरा एसेट्स वापस ले जाए। हम लोग को क्या करना है, अकाउंटिंग करनी। तो अकाउंटिंग के पर्पज से क्या क्या नई बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर में 3 ही काम करते हैं, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, जर्नल एंट्री और लेजर होता है हायर परचेजर के बुक में, और जर्नल एंट्री और लेजर होता है किसके बुक में, हायर वेंडर के। हमने लिखा है स्टेप 1 यानी कि एनालिटिकल टेबल सेम बनेगा, मतलब एनालिटिकल टेबल बनाते समय कुछ भी दिमाग में नहीं लाना है, तो फुल रिपोजिशन है, पार्शियल रिपोजिशन है या रिपोजिशन। एनालिटिकल टेबल ठीक वैसे ही बना देना है जैसे हम लोग अभी तक बनाते हैं। स्टेप 2 है हमारा जर्नल एंट्री एंड लेजर, किसके बुक में, हायर परचेजर के। अब यहाँ थोड़ा सा और एकदम ध्यान से समझना। स्टेप 2 होता है हमारा जर्नल एंट्री और लेजर, किसके बुक में, हायर परचेजर के। इसमें क्या क्या करना है और कैसे करना है, प्लीज ध्यान से देखिए। हमने नीचे लिखा है पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए हमने लिखा है ऑल एंट्रीज आर रिमेन सेम बिफोर, मतलब हायर परचेजर के बुक में सारी एंट्रीज हम लोग वैसे ही करते आएंगे जैसे अभी तक करते आए। यानी कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या करते हैं, एसेट्स टू हायर वेंडर। सेकेंड ईयर में क्या करते हैं, हायर वेंडर टू बैंक। थर्ड ईयर में क्या करते हैं, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर। फोर्थ ईयर में क्या करते हैं, हायर वेंडर टू बैंक। फिफ्थ क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। सिक्स क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में कौन कौन सी एंट्री होती है, एंट्री नंबर 3, 4, 5 एंड 6। यानी कि इस स्टेप को, इस तरीके को तब तक फॉलो करना है जब तक डिफॉल्ट नहीं होगा। मैंने पॉइंट नंबर वो ए में क्या लिखा, ऑल एंट्रीज आर रिमेन सेम बिफोर डिफॉल्ट। बिफोर डिफॉल्ट तक, डिफॉल्ट से पहले तक सारी एंट्रीज वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग अभी तक करते हैं। अब जब डिफॉल्ट होगा तो क्या करेंगे,
तो पॉइंट नंबर बी में हमने लिखा है एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट, जब डिफॉल्ट होगा तो क्या करेंगे, तो हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज करेगा। हम किसके बुक में चल रहे हैं, हायर परचेजर के बुक में। तो हायर परचेजर डिफॉल्ट होने पर क्या करेगा, तो हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज करेगा। और क्लोज करने के लिए क्या एंट्री करेगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जी हाँ, मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं, जब तक डिफॉल्ट नहीं होगा सारी एंट्रीज वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग अभी तक करते आए। जब डिफॉल्ट होगा तो क्या करेगा, हायर परचेजर किसका अकाउंट क्लोज करेगा, हायर वेंडर का। और क्या एंट्री करेगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। हमने साइड में ब्रैकेट में लिखा है तो इस एंट्री में कौन सा अमाउंट होगा, हमने साइड में लिखा है, ध्यान से देखिएगा, जितना अमाउंट हायर वेंडर के अकाउंट में होगा क्रेडिट में, वही अमाउंट डेबिट में लिखेगा। यानी कि जितना अमाउंट हायर वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट में होगा वही अमाउंट डेबिट में लिख देंगे। यानी कि वही अमाउंट हायर वेंडर टू एसेट्स का अमाउंट होगा। अब क्या होगा, हमने पॉइंट नंबर सी में लिखा है एसेट्स अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करें। 3 बातें सिर्फ याद रखना है जर्नल एंट्री और लेजर बनाते समय रिपोजिशन के केस में हायर परचेजर के। हमने पॉइंट नंबर ए बोला जो सारी एंट्रीज वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते आए, कब तक, जब तक डिफॉल्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर बी में मैंने बोला जो जब डिफॉल्ट होगा तो हायर परचेजर हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज करेगा और क्या एंट्री करेगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। पॉइंट नंबर सी में हमने बोला जो एसेट्स अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया स्टेप 2, यानी कि जर्नल एंट्री और लेजर किसके बुक में, हायर परचेजर के। अब चलते हैं स्टेप 3 के तरफ। स्टेप 3 है हमारा जर्नल एंट्री एंड लेजर किसके बुक में, हायर वेंडर के। इसमें भी वही 3 बातें। पॉइंट नंबर ए में हमने लिखा है ऑल एंट्रीज आर रिमेन सेम बिफोर डिफॉल्ट। सारी एंट्रीज वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते आए। यानी कि फर्स्ट ईयर में हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट, सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, थर्ड एंट्री हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, फिफ्थ एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में एंट्री नंबर 3, 4, 5 और लास्ट ईयर में एंट्री नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ये सारी एंट्रीज कब तक होती रहेगी, जब तक डिफॉल्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर बी हमने लिखा एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट, जब डिफॉल्ट होगा तो क्या होगा, हायर वेंडर किसका अकाउंट क्लोज करेगा, हायर परचेजर। हायर वेंडर किसका अकाउंट क्लोज करेगा, हायर परचेजर का। और उसके लिए क्या एंट्री करेगा, रिपोज्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। जी हाँ, क्या एंट्री करेगा, रिपोज्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। अब क्या करेंगे, पॉइंट नंबर सी में एक नया अकाउंट बनाएंगे जिस अकाउंट का क्या नाम होगा, रिपोज्ड एसेट्स अकाउंट। अब इस अकाउंट में क्या होगा, 4 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे या जो लेजर का फॉर्मेट है ड्रॉ कर लेंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। जेफ का कॉलम नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अब देखिए अभी जब हमने हायर परचेजर का अकाउंट क्लोज किया था तो क्या एंट्री किया था, रिपोज्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। तो रिपोज एसेट्स अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा टू हायर परचेजर। अब रिपोज्ड एसेट्स को ठीक ठाक करवाने में जो भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट में लिख देंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, टू बैंक,
या कैश, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एक्सपेंस। अब इसको क्या करेंगे, रिपोज एसेट्स को बेचेंगे। बेचेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश या बैंक, सेलिंग प्राइस। अब टोटल करेंगे, जिधर का भी टोटल ज़्यादा होगा उधर क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंस। तो ये हमने आप लोगों को बताया जो रिपोजिशन में, फुल रिपोजिशन में क्या क्या नहीं बातें। मैं बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी आप लोगों की तकलीफ़ है, जहाँ भी दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।